वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AMBE क्लासेस में। आज मैं आपके सामने सेकंड वीडियो लेकर के आया हूँ बिज़नेस स्टडीज़ के MCQ की क्लास 12 के, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के सेकंड पार्ट में 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अपने 20 मार्क्स के लिए जो हमें बिज़नेस स्टडीज़ में स्कोर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी क्लास पसंद आए, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो बनाऊं आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी क्लासेस को सबसे पहले देख पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। 25 मैंने पीछे डिस्कस किए थे, तो 26 क्वेश्चन से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट। आपको कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ट्रू नहीं लग रहा लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए? नंबर 1, एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के एनवायरनमेंट का एनालिसिस का जो काम होता है और उसके इम्प्लीकेशंस का जो मेजरमेंट होता है कि उसके बिज़नेस के सर्वाइवल पे क्या असर पड़ेगा, ये सारा काम जो होता है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। तो पहला ऑप्शन अगर देखें तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, तो ये ट्रू नहीं है लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए। और पॉइंट भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर बी है एंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करना, ये आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये तो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए है। सी है रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये भी लोअर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोअर लेवल मैनेजमेंट की, कि रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं। एंड लास्ट वन है दे इंश्योर दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना भी लोअर लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसमें जो नॉट ट्रू है लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिए कि सारे जो पॉइंट नंबर बी, सी एंड डी हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट की ही फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच डज नॉट इंटरेक्ट विद द वर्कफोर्स डायरेक्टली। आपको पता होगा कि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल और लोअर। तो वर्कफोर्स के साथ जो डायरेक्ट लेबर के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारे लोअर लेवल मैनेजर होते हैं। टॉप लेवल मैनेजर एंड मिडिल लेवल मैनेजर कभी भी आपके डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते वर्कफोर्स के साथ, यानी हम जो आपके वर्कर होते हैं उनके साथ। तो ऑप्शन नंबर ये है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है, तो ये तो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर बी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का एक नाम है, ये भी इंटरेक्ट करते हैं लोअर आपके वर्कफोर्स के साथ। फर्स्ट लाइन मैनेजर, ये भी लोअर लेवल मैनेजर को ही बोलते हैं, ये भी इंटरेक्ट करते हैं। और लास्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट कभी भी इंटरेक्ट आपके नहीं करते वर्कफोर्स के साथ डायरेक्ट। ठीक है, और ये एक्चुअल में जो मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं ये आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट की बातों को लोअर लेवल मैनेजमेंट तक और लोअर लेवल मैनेजमेंट की बातों को टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। द मेन टास्क ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज टू डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर रिलेशंस। अब ये कह रहा है कि जो मेन टास्क है इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। क्या डिटरमाइन करेंगे ये? द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, टारगेट सेट किए जाते हैं, एंड जो स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, वो सारी की सारी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। तो उसमें अगर देखें तो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट लोअर होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं है ये। फर्स्ट लाइन मैनेजर आपके ऑपरेशनल मैनेजर यानी लोअर लेवल मैनेजर को ही बोलते हैं। लास्ट है टॉप लेवल मैनेजर इन टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो लास्ट वाला जो है यही आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजर्स एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो टॉप लेवल मैनेजर और फर्स्ट लाइन मैनेजर यानी लोअर लेवल मैनेजर के बीच में कौन आपका लिंक का काम करता है? तो
तो मैंने अभी पीछे भी बताया कि आपको जो मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं वो आपके हमेशा इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं, लिंक का काम करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए, बी इसमें सही नहीं है, दोनों ही लोअर लेवल मैनेजर को दिखा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो एज अ मैनेजमेंट फंक्शन उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए, व्हाट एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। बिल्कुल, इसमें एस्टिमेशन होता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी है और क्या रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही हमें डिसाइड करना होता है। तो ये तो आएगा ऑप्शन नंबर बी, हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क। और किसी भी काम को करने के लिए हमें किस तरीके के स्टाफ की ज़रूरत होगी, ये भी हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही डिसाइड करते हैं, यानी ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को कौन आदमी करेगा, किस तरीके का एम्प्लॉय करेगा। सी है हमारा, वेयर विल इट बी डन, और कहाँ पे ये एक्टिविटीज़ की जाएंगी, यानी कौन सी वो प्लेस होगा जहाँ पे ये एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होंगी। तो ये भी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही आता है। तो सारे के सारे जो हैं ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे सबसे जो की वर्ड है वो है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। तो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ जो वर्ड है, मैं आपको वैसे एडवांस में बता दूँ कि ये ऑर्गेनाइजिंग से जुड़ा हुआ वर्ड है, कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ डिसाइड करते हैं। आगे, टू बी कैरिड आउट इनटू डिपार्टमेंट्स एंड क्रिएटिंग मैनेजमेंट हायरार्की इज। तो आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ एंड जो डिपार्टमेंट का क्रिएशन होता है और मैनेजमेंट की जो हायरार्की हम क्रिएट करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके अंदर कौन कौन से होंगे, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग है। प्लानिंग में कोई ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होती, प्लानिंग भी ऑर्गेनाइजिंग, इसके अंदर ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ होती है और मैनेजमेंट हायरार्की को क्रिएट किया जाता है। सी है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के अंदर कोई ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होती। डी डायरेक्टिंग में भी ऐसा कुछ नहीं होता। तो सही ऑप्शन इसका बी है, ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू लेइंग डाउन द फंक्शंस फॉर कैरिंग आउट द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली इज। क्या बोल रहा है कि दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू लेइंग डाउन द फाउंडेशन फॉर कैरिंग आउट द अदर फंक्शंस। तो हमें एक तो फंक्शन आइडेंटिफाई करना है जो फाउंडेशन कैरी आउट करता है, फाउंडेशन रखता है सारे अदर फंक्शंस के लिए। तो आपने को पता है कि जो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग, वहाँ से मैनेजमेंट स्टार्ट होती है। तो प्लानिंग से ही आपकी जो फाउंडेशन है वो कैरी आउट होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसका जो ऑप्शन बनता है, ऑर्गेनाइजिंग कोई फाउंडेशन नहीं रखता, स्टाफिंग नहीं रखता, इसमें आपकी जो प्लानिंग है वो आपकी फाउंडेशन बनाती है, फाउंडेशन रखती है। तो सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर द की एलिमेंट्स ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो किस मैनेजमेंट के फंक्शन में आपको सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप देखने को मिलते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं सारे के सारे। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो डायरेक्टिंग है। कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जो अदर ऑप्शंस हैं इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं ये नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सही आदमी को सही काम पे लगाना, ये जो काम करता है ये आपका ऑर्गेनाइजिंग के अंदर तो बिल्कुल नहीं होता। ऑर्गेनाइजिंग में तो सिर्फ हम एक्टिविटीज़ डिसाइड करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ होता है। स्टाफिंग, बिल्कुल, इसमें जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें हम सही आदमी को सही जॉब पे, सही जगह पे लगाने की कोशिश करते हैं। प्लानिंग में भी ऐसा कोई काम नहीं होता, ना ही कंट्रोलिंग में प्लेसिंग की बात होती है राइट पर्सन को राइट जॉब पे। तो ये काम स्टाफिंग के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो उसका सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी, स्टाफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को बाइंड करता है? तो यानी यहाँ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो होगा नहीं, फोर्स पूछ रहा है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शन नंबर ए है, कॉपरेशंस। कॉपरेशन वो फोर्स नहीं है। कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल, बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी फंक्शन जो है वो
आपस में इंटरलेट नहीं हो सकते, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो बहुत ज़रूरी है किसी भी मैनेजमेंट के लिए कि वहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। प्लानिंग, इसके प्लानिंग जो ऑप्शन नंबर सी है वो एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, तो वो तो इसने पूछा ही नहीं है। मैनेजमेंट हायरार्की की बात कर रहा है तो ये आपकी ऑर्गेनाइजिंग में होता है। तो मेन इसका जो सही है, जो बाइंड करता है ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को, वो है आपका कोऑर्डिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 36 क्वेश्चन लेते हैं। 36 क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज। अब आपको समझना है कि इस कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस क्यों कहते हैं, उसका मूल क्यों कहते हैं, उसका मेन एलिमेंट क्यों कहते हैं मैनेजमेंट का। इट इज़ अ ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ अ कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो बिल्कुल ये एक थ्रेड का काम करता है जो सारे के सारे फंक्शंस को एक थ्रेड के अंदर पिरो देता है, एक थ्रेड में बीट्स की तरह डाल देता है, उनको आपस में कनेक्ट करता है। तो ये ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, इट implicit and inherent in all function of organization। तो ये सारे के सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, सबके अंदर ये इनहेरेंट है, यानी ऑलरेडी अवेलेबल होता है। बिना कोऑर्डिनेशन के हम ना तो प्लानिंग कर सकते हैं, ना ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, ना स्टाफिंग कर सकते हैं, ना डायरेक्टिंग कर सकते हैं, ना ही कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इन सब के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, इसकी वजह से भी एसेंस कहा जाता है मैनेजमेंट का इसे। लास्ट है, इट इज़ अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल ये सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को आपस में कनेक्ट करती है, बाइंड करती है। तो उसमें सारे ऑप्शन ही ठीक हैं जो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 37 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स द रिक्वाइजिट अमाउंट, क्वालिटी, timing and sequence of efforts which ensure that planned objectives are achieved with a minimum of conflicts। minimum conflicts के साथ, minimum disputes के साथ, जब हम कहते हैं कि जितने भी एफर्ट्स हम लगा रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं एफर्ट्स लगाने के बाद हमारे प्लान जो हैं वो अचीव्ड हो जाएं, तो वो किसकी वजह से होते हैं? मैनेजमेंट तो ओवरऑल एक प्रोसेस है। नेक्स्ट प्लानिंग में सिर्फ हम व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू ही डिसाइड करते हैं, वो कोई ऑब्जेक्टिव्स की श्योरिटी को, सक्सेस को इंश्योर नहीं करता, ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट को इंश्योर नहीं करता। कोऑर्डिनेशन एक सेंस है जो सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर इनहेरेंट है, उसके अंदर ऑलरेडी होता है। तो इसके बिना हम ये जो प्लान ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो कोऑर्डिनेशन इसका जो है सही ऑप्शन है। इसमें हमें ये ज़रूरी है आपके प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फीचर बताता है कोऑर्डिनेशन का। तो क्या है स्टेटमेंट, देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ वन टाइम फंक्शन। ये कोई एक बार होने वाला फंक्शन नहीं है, एक बार होने वाला काम नहीं है। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात हो रही है, एक बार नहीं करना होता, ये बार बार होता है। तो देखते हैं कौन सा फीचर है। कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शंस। यूनिटी ऑफ एक्शंस के बारे में बात नहीं हो रही है इस स्टेटमेंट में। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, तो सभी जगह एप्लीकेबल है, ऐसी कोई बात भी इस स्टेटमेंट में नहीं है जो हाईलाइटेड है। सी है, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बिल्कुल यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है कि वन टाइम फंक्शन नहीं है, एंड इट कंटिन्यूस टिल कंट्रोलिंग। डी है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। तो डेलिब्रेशन के बारे में बात भी नहीं हो रही कि जानबूझ करके किया जाता है। यहाँ पे मेन जो स्टेटमेंट डिपिक्ट कर रहा है वो बता रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 39 क्वेश्चन। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस के रिस्क को और कॉस्ट को कवर करने के लिए प्रॉफिट एक एसेंशियल एलिमेंट है। तो ये क्या, किस ऑब्जेक्टिव को बता रहा है यहाँ पे? तो विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज डिस्कस्ड हियर? नंबर 1 सोशल ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स का एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल
बिजनेस को सर्वाइव करवाना, उसको प्रॉफिट अर्न करना एंड ग्रो करना बिजनेस का हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। तो प्रॉफिट जो है वो एसेंशियल है किसी भी बिजनेस के कॉस्ट एंड रिस्क को कवर करने के लिए। बिजनेस का एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। सी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो नहीं है किसी का भी, एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो प्रॉफिट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ये केस स्टडी की फॉर्म में है, ध्यान से समझेंगे इसको। विधि इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस। तो ये चॉकलेट एंड बिस्किट बना रही है और मेथड जो यूज़ करेगी वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा, यानी एनवायरमेंट से उसको कोई एनवायरमेंट को कोई भी वो हार्म नहीं करेगा। तो विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज़ यूज्ड, आप समझ गए होंगे यहाँ पे एनवायरमेंट के फेवर की बात हो रही है। तो ये कोई इसका पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं या बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, ये सर्वाइव करवाना है बिजनेस को। सी इज़ अ सोशल ऑब्जेक्टिव, तो ये आपका एक समाज के लिए एक उत्तरदायित्व तो बनता है, सोसाइटी के लिए एक ऑब्जेक्टिव है कि आप इन्वायरमेंट को क्लीन रखें और ऐसे मेथड्स का यूज़ करें जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। तो उसका जो सही आंसर है वो सी है, सोशल ऑब्जेक्टिव, और ये कोई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ये भी केस स्टडी है। मनोज द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर। ठीक है, कंपनी का डायरेक्टर है, तो यानी ये कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट में है। एंड ही डिसाइडेड टू कीप 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर स्पेशली डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कहते हैं, या जो किसी और वजह से डिसएडवांटेज है, हो सकता है फिजिकली चैलेंज्ड हो, किसी भी वजह से वो डिसएडवांटेज है, तो इनकी कंपनी जो है वो 1/3 सीट्स को रिजर्व कर रही है, अपने यहाँ वैकेंट रख रही है कि वहाँ पे जो सोशली डिसएडवांटेज लोग होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड हियर। तो यहाँ पे सोसाइटी के बारे में हम सोच रहे हैं, समाज के बारे में सोच रहे हैं, समाज के ऐसे लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो डिसएडवांटेज हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ये कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव नहीं है, सोशल ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी नहीं है और नहीं ये कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। हम आपको एज ए साइंस जो फीचर दिख रहा है मैनेजमेंट का वो उसे आइडेंटिफाई करना है। व्हेन द प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जब हम ये बताते हैं कि किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, कॉजेज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, तो हम साइंटिफिक होकर के बात करते हैं। तो मैनेजमेंट एज ए साइंस ये कौन सा इसका फीचर है? पहला है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, आपने देख ही लिया होगा ऐसे। ये सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज के बारे में बात हो रही है कि जब हम कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट, तो यहाँ पे हम सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, क्योंकि साइंस जो है वो एक कॉज एंड इफेक्ट के बारे में जब बात करता है तो वहाँ पे एक सिस्टमेटिक नॉलेज के बारे में बात होती है, लॉजिक्स की बात होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। तो ऑल प्रोफेशंस नीडेड एन एजुकेशनल डिग्री फ्रॉम रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स। तो जितने भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, चाहे वो आप डॉक्टर का करते हैं, MBBS वगैरह, या लॉयर का बनते हैं, तो वो सारे जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो किसी ना किसी आपको रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से करने होते हैं। तो विच फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ बीइंग रिवील्ड हेयर, तो कौन सा ये फीचर आपको लग रहा है? तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें कि प्रोफेशन नीडेड टू एजुकेशनल डिग्री, अगर डिग्री की ज़रूरत है, इट मीन्स बिना डिग्री के कोई भी किसी भी प्रोफेशन में एंटर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यानी बिना डिग्री के आप एंटर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पे कि किसी खास तरह का बिहेवियर करना होता है, वो नहीं है। एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन के बारे में भी यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के बारे में भी बात नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है अगर आपके पास एजुकेशनल डिग्री नहीं होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसके बने रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमेशा वो टॉप लेवल के ही लोग होते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, मिड लेवल मैनेजमेंट नहीं होता। सुपरवाइजरी लेवल जो होता है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, वो भी नहीं रिस्पॉन्सिबल। एंड ऑपरेशनल लेवल यानी लोअर लेवल है वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, टॉप लेवल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू डेवलप कोऑपरेशंस with other departments for smooth functioning of organizations। यहाँ पे समझना है कि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो क्या करेगा, वो क्या करेगा, कॉपरेशन करेगा, कॉपरेट करेगा अदर डिपार्टमेंट्स के साथ। तो अदर डिपार्टमेंट के साथ जो कॉपरेशन का काम करेगा वो मैनेजमेंट का लेवल करेगा जो दोनों के बीच में बैठा हो। तो मिड लेवल जो मैनेजमेंट होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट को कनेक्ट करता है, टॉप को लोअर से, या डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में इनका आपस में कनेक्शन होता है, कनेक्शन ये रखते हैं, कॉपरेट करते हैं उनके साथ। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन बनता है वो मिड लेवल है, टॉप लेवल भी नहीं है, सुपरवाइजरी लेवल भी नहीं है, मिड लेवल यहाँ पे बनता है, ऑपरेशनल लेवल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द असाइंड टास्क। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, influencing and motivating the employees to perform the task, assigned task, highlighted one of the function of management, identify। तो यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उनमें से पहचानना है कि किस फंक्शन में ये काम होते हैं। तो स्टाफिंग के अंदर तो हम कोई लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग के काम नहीं कर रहे हैं। प्लानिंग में भी ये सारे काम नहीं होते हैं। डायरेक्टिंग, बिल्कुल, जब आप एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो उनको आप लीड भी करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी करते हैं, मोटिवेट करते हैं उनको। तो उसका सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉयर वन हैज़ टू रजिस्टर हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आप लोगों को शायद ये पता होगा कि जब आप लॉयर बन जाते हैं तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ जो भी स्टेट होगा वहाँ की बार काउंसिल होती है, या इंडिया की जो बार काउंसिल है वहाँ पे जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है। प्लस स्टेट बार काउंसिल में भी आपको रजिस्टर्ड करना होता है। यानी जितने भी जो प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं उनके एक क्या होते हैं, प्रोफेशनल ग्रुप्स भी होते हैं जिन्हें प्रोफेशनल एसोसिएशन कहते हैं। तो विच फीचर ऑफ प्रोफेशन इज बीइंग रिवील्ड हियर। तो देखें तो यहाँ पे रजिस्टर्ड करने के बारे में बात हो रही है बार काउंसिल पे लॉयर को। तो यहाँ पे प्रोफेशनल जो एसोसिएशन होती है इनकी, वहाँ जाके इसको रजिस्टर करना है। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ऑप्शन नंबर ए इसमें नहीं बन रहा है, बी है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, सर्विसेज मोटिव की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात हो रही है कि इनकी एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, बदलना पड़ता है जो भी चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंग। तो विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। तो आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट के फीचर के अंदर, उसका एक फीचर है कि मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, डायनेमिक फंक्शन है। मीन्स जो मैनेजमेंट है उसके अंदर जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं या अदर जो फंक्शंस आप उसके अंदर देखते हैं वो सारे के सारे आपको चेंज करने पड़ सकते हैं जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो उसमें अगर हम देखें तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रहा है, वो है कि एक डायनेमिक फंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के बारे में कोई बात नहीं है, बी ग्रुप एक्टिविटी भी कोई बात नहीं हो रही है, एंड डी गोल ओरिएंटेड भी कोई बात नहीं होती। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, डायनेमिक फंक्शन। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया है। टोटल 50 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको लगे ये क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आगे भी आपके लिए सारे ऐसी चैप्टर्स के वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगा। और आपको जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इमीडिएटली इंटीमेशन मिल जाएगी कि मेरा न्यू वीडियो आया है। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स
प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। अब देखो क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट को हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बोलते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स जो होती हैं अकाउंटिंग में वो होती तो हैं बट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। तो सेम मैनेजमेंट के बारे में भी वही बात हो रही है। तो विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आया, आइडिया लग ही गया होगा आपको। यहाँ पे हम इंटेंजिबल होने की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप एक्टिविटी के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 है बी इंटेंजिबल फोर्सेस। बिल्कुल, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जो दिखती तो नहीं है लेकिन वो फील की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक बन रहा है। डायनामिक फंक्शन के बारे में बात नहीं हो रही है और ना ही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशंस, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, people and operations. Which characteristics of management is being highlighted here? ये मैंने पीछे की क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस को जब हम बात करेंगे इन बारे में, तो वहाँ पे हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल फंक्शन है, एक मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशन है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बन रहा है, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, वो ऑप्शन नंबर आपका बी है, मल्टी डायमेंशनल। चलिए, ये टोटल मैंने 50 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको ये आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे, आपको ये फ़ायदा देंगे एग्ज़ाम में। चलिए, थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए। प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच AMB क्लासेस की ओर से। थैंक यू।